पहला सवाल तो ये कि महिलाएं आपसे संपर्क में, एनएसयूआई के संपर्क में कब आई? अब महिलाएं हमसे संपर्क की थी 5 दिसंबर के आसपास, जब उन्होंने 6 तारीख को कलेक्टर महोदय के पास इन्होंने ज्ञापन दिया। किंतु उसके बाद भी जब नहीं तो 6 तारीख को या 5 तारीख की शाम को फोन में चर्चा की, 6 को हमसे आके मिले। मानते हम स्याही लाए थे, पर स्याही तो मेरा मन था कि उनके चेहरे पे पोत, और रोते रोते हमसे आके मिले कि बेटा हमको नहीं मिल रहा है, हमको काम से निकाल दिया, हम कहाँ जाएंगे, काम धाम नहीं है। फिर उसके बाद आप लोगों को, खास करके आपको जो है नागपुर से उठाया गया था थाने, फिर लेके आया गया। और मैंने कई पुलिस अधिकारियों को अनऑफिशियली तौर पर बोला भी था कि सर 17-18 तारीख को आके मैं सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि हमारा वोट छोड़ गद्दी छोड़ का भी कार्यक्रम था दिल्ली में। ऑटो गाड़ी लोगे? एक जो प्रोफेसर है नितेश गुप्ता, जिनका इस पूरे विरोध प्रदर्शन से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने इतना काम किया था, महिलाओं को वो लाने वाले हमारे पास वो थे, जिन्होंने नागपुर थाने वहाँ से मेरे को ले जाया गया, जो एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ से फिर क्राइम ब्रांच की टीम रात तक मेरे को भिलाई लेके आई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया आपको नागपुर से? बाकी जो और 40 से ज्यादा लोग थे आप लोग? जी, आप 1 नंबर के दलाल हो। कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ आपने दलाली की है। दे जूते का मारा दे, और काम से निकालना आपका व्यक्तिगत अधिकार है कॉलेज का, किंतु माँ बहन की गाली देके किसी को रूम से निकालना ये आपको भी नहीं हक है। उन्होंने बोला था कि निकालो इन वालों को, ऐसे करके गाली देके गार्ड के द्वारा धक्का मार के निकलवाया था। और मैंने लास्ट टाइम भी उस दिन वहाँ पे मेंशन किया था कि कौन सी गाली दी गई थी, और महिलाओं ने भी इस लेटर में पूरा लिखा है कौन कौन सी गाली दी गई है। किंतु बड़ा बात यह है, हमने चप्पल की माला पहना ही नहीं, स्याही उनके टेबल नहीं पे, फिर भी हमारे ऊपर कागज फाड़ने का, जबकि कई मीडिया हाउसेस वहाँ पे थे, हमारे खुद के पूरे वीडियोस अवेलेबल है, प्रूफ है, जिसमें हमने एक भी कागज नहीं फाड़ा, किंतु हमारे ऊपर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला को एजुकेशन हब कहा जाता है, और इसी एजुकेशन हब में एक महाविद्यालय है जिसका नाम है कल्याण महाविद्यालय, जहां पर कुछ दिनों पहले आपने एक बवाल की कवरेज सीजी भास्कर चैनल में देखी होगी कि किस प्रकार से एनएसयूआई के पदाधिकारी जो हैं वो कॉलेज में पहुंचते हैं और प्राचार्य के ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने जो है 2 महिलाएं जो कर्मचारी हैं कॉलेज की, उनके ऊपर जो है दुर्व्यवहार किया है, बदसलूकी की है, और उन्हें जो है बिना बताए नौकरी से निकाल दिया गया है। और इसी विषय को लेकर काफ़ी बवाल उस दिन कॉलेज में हुआ था, प्राचार्य के केबिन में हुआ था, और उसके बाद कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर भी हुई, कुछ लोग जेल भी काट के आए, और उसके बाद कई सारी चीज़ें लगातार चल रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि जो लोग वहाँ बवाल किए थे उनके ऊपर सजा और बेल तो मिल गई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आरोप प्राचार्य के ऊपर लगे थे वो आरोप को लेकर पुलिस अभी तक क्या कर रही है? क्या वो महिलाएं जो हैं जिन्होंने 4 से 5 जगह पर आवेदन अपने लिए दिए थे, उनकी सुनवाई कब होगी, उनकी कार्रवाई कब होगी? ये बड़ा सवाल है। आकाश कनौजिया है, उनसे बात कर लेते हैं। पहले तो विस्तार में बताइएगा उस दिन क्या कुछ हुआ था। देखिए, उस दिन हम लोग कल्याण कॉलेज के प्राचार्य महोदय से मांग करने गए थे कि जो आपने महिलाओं से बदसलूकी की है, उन्हें जो बिना बताए नौकरी से निकाला, आप सर उनसे कॉल करके माफ़ी मांग लीजिए और उन्हें काम पे बुला लीजिए, क्योंकि 8,000 रुपये पेमेंट पाने वाली महिलाओं को आप 8-8 महीना घर में बैठाएंगे, उनको बिना बताए काम से निकाल देंगे, तो वो महिलाएँ कहाँ जाएंगी? तो उसी बात में जब उन्होंने जवाब नहीं दिया, आवेश में आकर हमसे भी थोड़ी बदतमीजी बदसलूकी हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एवं उसकी शायद सज़ा भी हमें मिली कि हमारे ऊपर एफआईआर हुआ, जो भी हमें गिरफ्तार किया गया, 2-3 दिन जेल में रहना पड़ा। इसके अलावा पर बड़ा सवाल ये था कि जो आज हमारे पास है कि हमारे ऊपर हमने गलती की सज़ा मिली, किंतु जो प्राचार्य महोदय से गलती हुई, जो उनके ज़्यादा अभद्र व्यवहार किया गया, जो उन्हें बिना बताए कर्मचारियों को काम से निकाले, उन पर कार्रवाई कब होगी? आज मैं विभिन्न सबूतों के साथ आप सभी के मध्य उपस्थित हुआ हूँ कि आप देखेंगे कि एक सबसे बड़ा बात था जो प्राचार्य महोदय, क्योंकि सवाल तो ये कि महिलाएं आपसे संपर्क में, एनएसयूआई के संपर्क में कब आई थी? महिलाएं हमसे संपर्क की थी 5 दिसंबर के आसपास, जब उन्होंने 29 नवंबर को हेमचंद यादव विश्वविद्यालय कुलपति से जाके अपनी समस्या सुनाई। 2 दिसंबर को सेक्टर 6 कोतवाली में लिखित में शिकायत की कि प्राचार्य महोदय ने गाली गलौज की, धक्का मारे निकलवाया, आप एफआईआर कीजिए। 4 तारीख को महिला आयोग में शिकायत की, 6 तारीख को कलेक्टर महोदय के पास इन्होंने ज्ञापन दिया, किंतु उसके बाद भी जब नहीं तो 6 तारीख को या 5 तारीख की शाम को फ़ोन में चर्चा की, 6 को हमसे आके मिले, और रोते रोते हमसे आके मिले कि बेटा हमको नहीं मिल रहा है, हमको काम से निकाल दिया, हम कहाँ जाएंगे, काम धाम नहीं है, ये वो कर गाली गलौज का धक्का मार के। उनकी उम्र, एक की उम्र 60 साल है, एक की 58 साल है। तब एनएसयूआई 7 तारीख को संज्ञान में ही हमने पता किया, क्योंकि मौखिक तौर पे सुन के इतनी बड़ा प्रोटेस्ट हम भी नहीं कर सकते, तो हमने कागज़ जुगाड़ा, तो हमें पता चला कि ये मामला सही है। तब हमने 9 दिसंबर को जाके ये प्रोटेस्ट किया था। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप लोगों को, खास करके आपको जो है नागपुर से उठाया गया था थाने, फिर लेके आया गया? जी देखिए, मैं नागपुर, मेरे छोटे दादाजी की डेथ हुई थी, कामठी में वो रहते हैं,
उस चक्कर में गया था, क्योंकि घर में उस टाइम मैं फरारी में ही था, केस हो चुका था, तो थोड़े हम घबराए हुए थे कि क्या है, कैसे करना है, हमारी चर्चाएं चल रही थी। और मैंने कई पुलिस अधिकारियों को अनऑफिशियली तौर पर बोला भी था कि सर 17-18 तारीख को आके मैं सरेंडर कर दूंगा, क्योंकि हमारा वोट छोड़ गद्दी छोड़ का भी कार्यक्रम था दिल्ली में। किंतु ऐसा नहीं हुआ। 13 तारीख को मैंने अपने दादाजी का जो डेथ हुआ था वहाँ गया, मैं मिला, और 14 तारीख के दिन की 1:30 बजे की मेरी फ़्लाइट थी वहाँ से, तो मेरे को 13 तारीख को ही नागपुर से गिरफ्तार कर लिया गया एयरपोर्ट से। माफ़ी चाहूँगा, 13 तारीख की 1:30 बजे की फ़्लाइट थी। बिल्कुल। तो वहाँ से मेरे को सीआईएसएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया। आधे घंटे में दुर्ग क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ पहुँची, जिन्होंने नागपुर थाने, वहाँ से मेरे को ले जाया गया जो एयरपोर्ट के बगल में, वहाँ से फिर क्राइम ब्रांच की टीम रात तक मेरे को भिलाई लेके आई। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया आपको नागपुर से? बाकी जो और 40 से ज़्यादा लोग थे आप लोग? जी, नामजद FIR 7 पे हुआ था, 3 अन्य को इसमें आरोपी बनाया गया, और उसमें से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मेरे को नागपुर से उठाया गया, 2 बालक दीपक पाल और हरदीप पात्रे को ये पावर हाउस से उठाया गया था, और एक जो प्रोफेसर है नितेश गुप्ता, जिनका इस पूरे विरोध प्रदर्शन से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उन्होंने इतना काम किया था, महिलाओं को वो लाने वाले हमारे पास वो थे, उन्होंने जानकारी दी थी। और चूँकि नितेश गुप्ता पहले भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे, आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि करोड़ों रुपए कल्याण कॉलेज की समिति के, जो उन्होंने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को नहीं दिया था, उन्होंने उसको निकाल के बाहर किया। उन्होंने हक की लड़ाई लड़ी और कोर्ट से उनको जीत मिली है। ऐसा नहीं कि उन्होंने विरोध किया, जीत मिली। कोर्ट ने नितेश गुप्ता की मांग को सही बताया, उन्होंने लोगों को पैसा अवॉर्ड किया, इसी की सज़ा वो काट रहे। उन्होंने बहुत भलाई का कार्य किया। मैं व्यक्तिगत तौर से उनको नहीं जानता, जितनी जानकारी मेरे को कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। और आज भी ये महिलाओं को जब काम से निकाल के, उन्होंने बोला कि अगर जब आपकी थाना नहीं सुन रहा है, महिला आयोग से नहीं सुन रहा है, कुलपति नहीं सुन रहे हैं, लोकल कमेटी नहीं सुन रही, तब NSY के कार्यकर्ताओं से मदद मांगिए। तो उस चक्कर में वो हमारे पास है। पर इसे मदद मांगी, वहाँ तक तो बात सही है। एक बड़ा सवाल आप लोगों के लिए उठता है, क्योंकि आप लोगों को लगातार लोग मीडिया में देखते हैं, अलग अलग वीडियोस के माध्यम से देखते हैं, लेकिन एक सम्मान पद में जाकर, जो प्राचार्य प्रिंसिपल का जो पद होता है, वहाँ पर जाकर आप लोगों ने जूते की माला लेके गए, वहाँ पर सिहाई उड़ाई, और शायद कहीं ना कहीं बदतमीजी वाले तौर पे भी नज़र आए थे बहुत से लोग वहाँ पर। प्राचार्य जिस पद पर बैठे हैं, उस पद का क्या ये सम्मान करना हुआ, या किसी के लिए इंसाफ मांगने के लिए इस रूप को दिखाना पड़ता है? देखिए, बहुत लोग ने तो बदतमीजी नहीं की, बदतमीजी मैंने ही की। मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूँ। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आवेश में, क्योंकि उनसे 1 घंटे से मांग की जा रही थी, और वो उनसे कई मीडिया के साथी भी थे, वो देख सकते हैं कि वो सिर्फ बोल रहे ये नहीं चलेगा, आप या तो हमको समझा दो, या कुछ मान लो कि आपसे गलती हुई है, पर आप कुछ नहीं कर रहे। आप क्या बोल रहे हैं, मैंने कुछ किया ही नहीं, मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। ठीक है, हमसे आवेश में गलती हुई, हमने और रही बात जूते की माला की, जूते की माला सांकेतिक तौर पर उनके टेबल में रखी गई थी, हम लाए नहीं थे। 2 बच्चों की तत्कालिक तौर पे चप्पल उतरवा के वो माला बनाई गई थी, माला। और हमने इस तरह के प्रदर्शन के दौरान देना चाहिए कि सर आप जो कृत्य कर रहे हैं, 60 साल की महिलाओं को काम से निकाल रहे हैं, और काम से निकालना आपका व्यक्तिगत अधिकार है कॉलेज का, किंतु माँ बहन की गाली देके किसी को रूम से निकालना, ये आपको भी नहीं हक है। क्या कहा गया था प्राचार्य द्वारा? आपके चैनल ने पूरा चलाया उस गाली को, अभी फिर से बोलना गलत रह जाएगा, किंतु आपके चैनल ने चलाया था। उन्होंने बोला था कि निकालो इन वालों को, ऐसे करके गाली देके गार्ड के द्वारा धक्का मार के निकलवाया था। और मैंने लास्ट टाइम भी उस दिन वहाँ पे मेंशन किया था कि कौन सी गाली दी गई थी, और महिलाओं ने भी इस लेटर में पूरा लिखा है कौन कौन सी गाली दी गई है। किंतु बड़ा बात यह है, हमने चप्पल की माला पहना ही नहीं, स्याही उनके टेबल नहीं पे, फिर भी हमारे ऊपर कागज़ फाड़ने का, जबकि कई मीडिया हाउसेस वहाँ पे थे, हमारे खुद के पूरे वीडियोस अवेलेबल है, प्रूफ है, जिसमें हमने एक भी कागज़ नहीं फाड़ा, किंतु हमारे ऊपर क्या धारा लगी, सरकारी दस्तावेज को नुकसान करना, सरकारी दस्तावेज को फाड़ना, सरकारी संपत्ति। और रही बात उनसे दुर्व्यवहार की, वो मैंने किया, क्योंकि मेरे को देखना था कि वो गाली गलौज कैसे दे सकते हैं। क्योंकि मैं प्रिंसिपल को भी नहीं बोलूँगा कि महिलाएं लगातार जा रही थी, पर उनको उम्मीद थी 18 साल आप भी कहीं काम करेंगे, घर परिवार टाइप का रिलेशन हो जाता है, तो महिलाएं बार बार जा रही थी प्राचार्य के पास कि साहब हमको रख लो, हमारी गलती कि हमको बिना बताए निकाल दिया, हमको बताओ ताकि दूसरी जगह हम काम ढूंढ पाए। पर बिना बताए उनको निकाल देना, उसके बाद ये सब चीज़ें करना, तो मैंने ही प्राचार्य से पूछा कि आप बताइए आपको कितनी गाली आती है, फिर हम आपको देके बताएंगे। तो दुर्व्यवहार हमारे द्वारा किए गए थे, इसके लिए मैं क्षमा ही मांगता हूँ। शायद इसी सजा हमारे ऊपर केस हुआ है, किंतु दस्तावेज फाड़ना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, ये हमारे द्वारा नहीं किया गया, और इसके पूरे प्रूफ हम कोर्ट में इसको देंगे। जांच टीम भी बनाई गई थी, जांच रिपोर्ट में क्या निकला? जी, ये आंतरिक जांच समिति थी, जो प्राचार्य महोदय बार बार मेंशन कर रहे थे कि आंतरिक जांच समिति में चल रहा है ये मामला। मैं चाहूँगा कि ये लाइन आप खुद पढ़ के पूरे बताएं, क्योंकि ये ICC ने अपने जाँच में बताया है। आप सभी दर्शकों को बता देते हैं, ये जांच जो रिपोर्ट है वो ICC ने खुद जारी किया है, और इसमें क्या लिखा है वो भी आपको पढ़कर बता देते हैं कि ICC ने अपने जांच में यह पाया है कि तीर्थी और गोदावरी को प्राचार्य द्वारा गाली गलौज दिए जाने और अपशब्द कहे जाने का समिति के पास कोई भी सबूत नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राचार्य ने पीड़ित पक्ष के प्रति सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया है और उनके निष्कासन का कोई वैध कारण नहीं बताया है।
जिससे पीड़ित पक्षों ने जो है मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। ये जांच रिपोर्ट में लिखा गया है। रिपोर्ट है जिन्होंने कॉलेज की आंतरिक कमेटी ने चेयरमैन को सबमिट किया है और ये पूरा, और इसमें कोई भी चर्चा, इसके सिफारिशें भी जो दी गई है कि कैसे कैसे वो, आप इसको डिटेल में देखेंगे तो समझ आएगा। प्राचार्य ने बिना बताए महिलाओं को निकाल दिया, 1 महीने पहले से उनको साइन करने दिया जा रहा है। और अभी भी बड़ा बात है, और आज हमारा आज आप लोग के मीडिया चैनल में आने का रीज़न ये है कि उस दिन कुछ बातें रह गई थी, वहाँ माहौल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था, आप सभी वहाँ पे थे, किंतु ये बातें नहीं रख पाए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ डेट वाइज कि 29 नवंबर को आप देखेंगे कुलपति हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को लेटर दिया गया है महिलाओं ने। आप पढ़ते जाइए, आप इसको बताते हैं 2025 ठीक है, कुलपति महोदय को दिया गया है। अभी आप पढ़िए। इसके बाद ये है 2/12/2025, ये महिला थाना में ना, कहाँ, थाना प्रभारी को दिया गया है। ये सब कागजी कार्य, और ये 4 तारीख को फिर शिकायत की गई है महिला आयोग में जी। तो मेरा ये आज भी यही सवाल है कि अगर भिलाई में अगर महिला, सवाल तो यही उठ रहा है ना कि इतने जगह आवेदन करने के बाद भी एटलीस्ट महिलाओं की आवाज को क्यों नहीं सुना, प्रशासन ने क्यों नहीं सुना जी। इसीलिए जब प्रशासन ने नहीं सुना, शासन ने नहीं सुना, तब एनएसयूआई को आना पड़ा। एनएसयूआई जनरली, मैं कल्याण कॉलेज का छात्र भी नहीं हूँ, मैं सेंट थॉमस का छात्र हूँ, और पर ऐसे मामले होंगे तो हमको जाना पड़ेगा। पर प्राचार्य ने एक बहुत गलत वहाँ पे मैसेज दिया कि फरवरी से मामला चल रहा है। मैं आपको डेट वाइज प्रूफ दे रहा हूँ कि ये दिसंबर का मामला है, फरवरी करके एक मैसेज दिया गया कि पुराना मामला है, उसके चलते चीज़ें हो रही। ऐसा नहीं है, वह सिर्फ अपने आप को बचा रहे थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि महिलाओं की आवाज़ उठाने का कोई नहीं। और मैं आपको बता दूँ, बहुत हद तक प्राचार्य महोदय सफल भी हुए। भिलाई जैसे शहर में जहाँ मीडिया इतनी ताकतवर है, प्रशासन ऐसा है, शासन ऐसा, उसके बाद भी अगर महिलाओं को 4 जगह 60 साल की बुजुर्ग महिलाओं को अगर भटकना पड़ रहा है ना आदरणीय, तो मेरे को नहीं लगता है कि भिलाई के लिए सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और आज भी चलिए, वो मामला तब तक हाईलाइट नहीं था, एनएसयूआई के 10-10 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर हुआ, 3 से 4 दिन ये मामला पूरे प्रदेश भर में नेशनल लेवल के कई न्यूज़ चैनल ने कवर किया। किंतु आज बड़ी बात है, सबको एनएसयूआई की बदतमीजी दिखी, मांग दिखी, किंतु किसी भी लोगों ने प्राचार्य से क्यों नहीं पूछा कि आपने क्या महिलाओं के लिए किया। पीड़ित महिलाएं, उनसे अभी आपने जेल से बाहर आने के बाद मुलाकात की है, वो क्या कह रही है या आप क्या चाह रही हुई हैं? बहुत घबराई हुई हैं, बोलते बेटा तुम लोग को हमारे चलते जेल काटना पड़ गया, पर तुम जहाँ बुलाओगे हम तुम्हारे साथ है। और चूंकि वो दिहाड़ी पे है, उनका 400 रुपये दिहाड़ी पे अभी काम कर रहे हैं, तो हम जानबूझ के उनको लाना नहीं चाहते कि उनकी दिहाड़ी बर्बाद होगी। उस दिन भी कॉलेज में उनको नहीं लाने का रीज़न नहीं था कि उस दिन का उनका 800 रुपये नुकसान होता। वो बुजुर्ग महिला 8,000 रुपये महीना कमाती थी, 5-6 महीना प्रिंसिपल के चलते वो काम नहीं कर पाई हैं, तो वो कैसे करेंगी? मानसिक प्रताड़ना अलग झेल रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और बात बताना चाह रहा हूँ, यही कॉलेज प्रशासन है जो गोदावरी सिन्हा जो नाम लिखा है, इनकी बेटी नेशनल लेवल की प्लेयर है, हमारे छत्तीसगढ़ से थी, माफ़ कीजिए थी। और ये गोदावरी सिन्हा को जब कॉलेज लेकर आई थी, सड़क हादसे में इनकी दुर्घटना में मौत हो गई थी। किंतु यही कॉलेज प्रशासन है जिसने उस दिन तक की सैलरी गोदावरी सिन्हा ही काटी थी। आप मुझे बोलेंगे ऐसे लोगों से मैं संयम से या सभ्यता से पेश आऊँ, मेरे को आना था, मेरी गलती है, पर तत्कालिक तौर पे जब वो महिलाएं मेरे पास रोती हुई तब आवेश में मेरे को कुछ नहीं सूझा। मेरे से बदतमीजी हुई है, मैं बिल्कुल अपने आप को डिफेंड नहीं करूँगी, मैंने नहीं किया, मेरे से हुई है। किंतु इतने ऐसे लोगों से कैसा व्यवहार आप करोगे कि किसी की बेटी की डेथ हुई है, उस दिन वो नहीं आ पाई तो उसका पेमेंट काट दे रहे। कई मीडिया हाउसेस ने इसको कवर किया था 2 साल पुराना मुद्दा है, पर चूंकि ये प्राचार्य महोदय तब भी उस मीटिंग टीम का हिस्सा है जो ये जो सब चीज़ों का निर्णय लेते। प्राचार्य नहीं थे, पर ये मंडल के मेंबर थे, जो आए मतलब कमेटी होती है उसके मेंबर थे। तो ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे, आप बताइए ना। इसके अलावा शहर के विधायक देवेंद्र यादव हैं और एनएसयूआई आप लोगों की टीम है, तो उनके संज्ञान में ये बात नहीं गई अभी तक, उन्होंने क्या कहा इस विषय को लेकर? के संज्ञान में पूरी बात थी, क्योंकि मैं विधायक प्रतिनिधि भी उनका उच्च शिक्षा विभाग का हूँ, तो भैया ने भी प्रतिनिधि के नाम से ही आपको उठाया गया? जी, वहीं से उठाया गया था, अपने मीडिया हाउसेस ने वही चलाया था। मैं आपका चाहूँ, भैया ने भी हमें यही बात कही कि तुम्हारा विरोध करने का तरीका बहुत ज़्यादा गलत था। मैं ओपनली आपके मीडिया चैनल में बोल रहा हूँ कि विरोध करने के और भी तरीके होते हैं, किंतु तुम्हारा तरीका गलत था, पर मांग सही थी। आप जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद जो होगा मैं स्वयं में आपके साथ खड़ा हूँ, आपके साथ हर जगह जाऊँगा, जहाँ जहाँ महिलाओं की लड़ाई लड़नी पड़ेंगी लड़ेंगे। और चूँकि फ़ोन हमारे पास नहीं था, फ़ोन हमारा जब्ती था, कोर्ट से फ़ोन हमको परसों मिला सुपुर्दनामा में, तो कल हमारे पास ये जांच रिपोर्ट आई है। तब विधायक जी किन्हीं कारणों से अभी बाहर हैं, जैसे ही वो आएंगे तो उनके साथ हम मांग करके महिलाओं के लिए हक की लड़ाई लड़ेंगे। और आपसे भी एक अनुरोध है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप एनएसयूआई के ऊपर आज एफआईआर हुआ है तो आप ये सब बात कीजिए, किंतु महिलाओं ने 4 जगह का मैं आपको सबूत दे रहा हूँ जहाँ लड़ाई लड़ रही है। नितेश गुप्ता जो प्रोफेसर है वो 4 हफ्तों से जेल में है, वो एक टीचर है, सम्मानित है, उनका कोई एफआईआर वाला बैकग्राउंड नहीं है, किंतु 4 हफ्ते से वो जेल में। तो आपसे निवेदन है कि पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी से, प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से आप कृपया करके पूछिए कि साहब कब होगा। हम तो फिर जाने वाले कल परसों, अब हमारे हाथ में कागज आ गया, अब हम फिर जाएंगे, जितना दिन लड़ना पड़ेगा हम लड़ाई लड़ेंगे। पर दुर्भाग्य है भिलाई का। और मैं आपके चैनल में एक और बड़ी बात बोल के आ रहा हूँ कि जो बोला जाता है ना कि गरीबों का कोई नहीं होता है, लिटरली कोई नहीं होता है, फील हो रहा है।
अगर 60 साल की महिला 4 भटक रही है, वो भी शहर में, ऐसा भी नहीं है कोई गांव है, दूर दराज का क्षेत्र है जहाँ मीडिया नहीं है, प्रशासन नहीं है, हर चीज़ है यहाँ पे। और आप देख लीजिए, एक भी मीडिया हाउसेस में, मैं सबको बोलूँगा, हो सकता है मेरी बात कई पत्रकारों को बुरी लगी, हमने बदतमीजी किया, मैंने चीख चिल्ला के बोला भाई प्रिंसिपल से तो पूछो, आवेदन तो दो, महिलाओं से जाके मिले। कुछ चैनल से जो आप ही लोग जो 2-4 थे जो महिलाओं का वर्जन लिए थे, पर मैं चाहूँगा अब जब महिलाएं आएँ और प्रशासन के सामने जाए तो आपसे बहुत विनम्र निवेदन है मेरा कि आप प्रशासन के जिम्मेदार लोग से कीजिए और महिलाओं की मदद कीजिए। मैं नहीं बोलता प्रिंसिपल गलत है, सही है, पर जांच का और एफआईआर का उसका अपनी मांग रखने का अधिकार सबको है। ठीक है, ये मांगा। तो ये पूरा मामला था जो कल्याण कॉलेज महाविद्यालय के प्राचार्य के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने 2 महिला कर्मचारी जो एक उम्र दराज हो चुकी हैं उनके साथ गाली गलौज कर उन्हें धक्के मारकर कॉलेज से निकाला गया था। इस विषय को लेकर काफ़ी बवाल हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन्होंने बवाल किया उन्होंने सज़ा काट ली, लेकिन एक आरोप जो है वो प्राचार्य के ऊपर भी लगा है। उस आरोप को लेकर अभी क्या आगे कार्रवाई होती है ये बड़ा विषय है, क्योंकि 2 महिलाएं हैं, घर चलाना है, आज के समय पे दिहाड़ी रोजी मजदूरी करके घर चला रही हैं, और अगर ये आरोप सच होते हैं तो क्या कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात है। और इसके अलावा जो भी अपडेट होगा वो लगातार आपको चैनल में देखने को मिलता रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।